नमस्कार, दिल्ली के दंगल में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। दिल्ली की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और उस मौके पर पार्टी समर्थकों के बीच जोश का माहौल देखने को मिला। केजरीवाल ने अपने नामांकन से पहले पार्टी की आगामी रणनीतियों और दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की जीत का विश्वास दिलाया है। उस बीच सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आ पाएगी और केजरीवाल के सितारे इसको लेकर क्या कहते हैं। क्या फिर से केजरीवाल की सरकार बनेगी या फिर भाजपा आएगी। तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र तो दाखिल किया। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली की जनता उन्हें फिर से सत्ता में लाने के लिए तैयार है। दिल्ली में पिछली बार हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की थी और केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार बनाना पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। अब जब फिर से चुनाव का दौर आ चुका है, केजरीवाल ने अपनी पार्टी की योजनाओं और विजन को लेकर जनता के बीच विश्वास बनाने की पूरी कोशिश भी की है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपने पहले कार्यकाल से लेकर अब तक शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया है। केजरीवाल सरकार ने अपने कार्यकाल में कई योजनाओं को लागू किया है जो दिल्ली वासियों के जीवन स्तर को सुधारने में मददगार साबित हुई है, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक, मुफ्त बिजली, पानी की योजनाएं और सरकारी स्कूलों में काफी ज्यादा सुधार। अब आगामी चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति को इसी दिशा में रखा है, यानी जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया है। कई मुफ्त योजनाएं भी लाई हैं। केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी दिल्ली में सशक्त पार्टी बन चुकी है, लेकिन विपक्षी दलों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने दिल्ली में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा ने दिल्ली में अपनी रैलियां और प्रचार अभियानों को और तेज कर दिया है। वहीं कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत को वापस लाने के लिए मैदान में है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं के आरोप लगाए हैं और उसी के आधार पर अपने चुनावी प्रचार को अब तेज किया है। कांग्रेस पार्टी भी दिल्ली की राजनीति में अपनी पुरानी स्थिति को फिर से पाने की कोशिश में इस बार लगी हुई है। मगर अब सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल की किस्मत इस बार में उनके पक्ष में रहेगी या नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केजरीवाल का जन्म 16 अक्टूबर को हुआ है। उनका सूर्य राशि तुला है और चंद्रमा मकर में स्थित है, ऐसे ज्योतिष कह रहे हैं। उनकी कुंडली में सूर्य और शनि का विशेष प्रभाव दिखाई देता है, जो उन्हें कठिन समय में भी स्थिर और सशक्त बनाए रखता है। इस समय उनके जीवन में शनि का प्रभाव मजबूत है, जो उन्हें कठिनाइयों का सामना करने के लिए मानसिक शक्ति देता है। साथ ही शुक्र और बुध के अच्छे ग्रह योग के कारण उन्हें अपने संपर्क और संवाद में भी सफलता मिलती है। हालांकि आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी को चुनौती देने के लिए विपक्षी दल पूरी ताकत लगा रही हैं, लेकिन ज्योतिष के अनुसार इस बार भी अरविंद केजरीवाल के सितारे उनके पक्ष में ही दिखाई दे रहे हैं। ये कहना जल्दबाजी होगी कि केजरीवाल फिर से सत्ता में आ पाएंगे या नहीं, लेकिन उनका राजनीतिक संघर्ष और कुशल नेतृत्व इस बार भी उन्हें एक मजबूत स्थिति में रख सकते हैं। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की ताकत और अरविंद केजरीवाल का नेतृत्व निर्णायक साबित होने जा रहा है। पार्टी की योजना और केजरीवाल की क्षमता को देखते हुए उनका समर्थन मजबूत है, लेकिन विपक्षी दलों की सशक्त चुनौती को नकारा भी नहीं जा सकता। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे चुनती है और क्या केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली में सत्ता की कुंजी अपने हाथ ले पाते हैं या नहीं। ये मालूम चलेगा 8 फरवरी को, क्योंकि 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। 8 को परिणाम सामने आ जाएंगे और मालूम चलेगा कि बीजेपी दिल्ली से भाग रही है या फिर दिल्ली में ही सत्ता में वापस आएगी या फिर केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कोई रिपोर्ट सामने आती है, उस खबर को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।